चलिएगा, सब लोग को नमस्कार। और मैं संतोष कुमार। आप देखिएगा, आज आपको 4.4 का सवाल बताया जाएगा और इसमें तो एक सवाल डालेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से बताने का काम किया जाएगा। एकदम से अगर देखेंगे और घबराने की बात नहीं है यार, हमारे तो कोई दम नहीं है किसी सवाल में, आप ऐसा काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, देखेंगे सवाल। पहला लिखा गया है आपका सवाल, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व क्या है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब ये आपको लगाना सवाल, इसका देखिएगा सबसे बेस्ट तरीका जो इसमें दिया गया है, सवाल आपके देखिए किताब में दिए गए हैं और आप इसको लगाने का काम करेंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। बात मेरी समझ में आएगी तो कहीं आप परेशान नहीं होंगे और बहुत अच्छे से लगाने का काम करेंगे। और देखिएगा, जितना भी सवाल लगाएंगे सब लोग एकदम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि सवाल में बहुत से ऐसे सवाल मिलेंगे आपको कि आप परेशानी इसका सामना नहीं करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर इसका सवाल का एकदम सोच बना के काम करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिएगा, लगाएंगे हम लोग। पहले नंबर लिखेंगे a बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर -3, c बराबर 5 लिखेंगे। अब लिखेंगे विविधकर का सूत्र लगाएंगे, विविधकर का सूत्र है, चलेगा, विविधकर का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा ये सूत्र, इसके पहले स्थिति धराचार का भी सवाल लगा दिया जाएगा, बताएंगे आपको। देखिएगा ये आपका लिखेंगे आप d बराबर होता है b² - 4ac होता है। d बराबर b की वैल्यू आपको देखिए कितना, -3 ले लो, 3 का स्क्वायर 4 गुणे a की वैल्यू कितना ले लो, 2, तो 2 ले लो, c की वैल्यू ले लो 5, ऐसा कर दो। तो d बराबर लिखेंगे 3 3 का 9 माइनस का 4 गुना 8, 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा। देखिए अब d बराबर आप घटाएंगे तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? चलेंगे, इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को यही बताने का काम कर दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर -4 कड़ी में 3 और c बराबर आप 4 कर देंगे। देखिए अब हम लोग सूत्र वही लगाएंगे विविधकर का, विविधकर का सूत्र। तो लिखेंगे d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। तो लिखेंगे d बराबर b की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए b की वैल्यू ये है, तो -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, माइनस लगा दो, सही है। देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 4 तो 4, a की वैल्यू 3 तो 3 लिख दो, c की वैल्यू 4 तो 4 लिख दो। d बराबर लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो डबल बार गुणा होगा, ये बात सबको आना चाहिए, और इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 4 चौक के 16 और गुणे 3 हो जाएगा। आइए 4 या 12 चौक 48, तो d बराबर देखेंगे 16 × 48 ये हो जाएगा, और 16 × 48 तो d बराबर आपका कितना मिलेगा, g। ठीक, ये देखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर अगले सवाल नेक्स्ट पे चलते हैं, देखेंगे। चलिएगा, इसमें एक चीज और भी देखना था, मूलों का अस्तित्व पूछा है बाबू, तो इसमें लिख देंगे मूलों का अस्तित्व बराबर नहीं है, और इसमें लिखेंगे मूलों का अस्तित्व बराबर है, बस। ये देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत था लेकिन इसके बाद दिक्कत खत्म हो गई है। आप अगले सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया गया है, इसमें देख लीजिएगा सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है 2x², ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है एकदम, आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराइए मत, एक एक सवाल बराबर कहीं जाइएगा मत, आप लोग देखते रहिएगा, सब सवाल को बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, लिखा गया 2x² और -6x
अब प्लस का 3 बराबर 0। देखिएगा ये आपका सवाल है। अब देखेंगे इसको भी लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। लिख दीजिएगा सूत्र विविधीकर का सूत्र लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू लिखेंगे क्या, -6 का स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो d 6 हो जाएगा 36, 4 गुना 8, 8 3 हो गया 24। तो d बराबर आपके घटेंगे तो कितना आ जाएंगे, इसमें घटाएंगे तो आपका देखिएगा 12 आ जाएगा। ये अब आप ऐसे तरीके से कर सकते, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद अगले सवाल नेक्स्ट पे चलते हैं, हम देखने का काम करेंगे और बहुत आसानी से लगाने का काम किया जाएगा। सवाल देखिएगा, सवाल देखेंगे, a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर k लेकिन किसका, माइनस का, c बराबर लिखेंगे 3। अब लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। विविधता का सूत्र लगाएंगे, आप पहले इसके लिखे हैं देख लीजिएगा। और ये अब लिखेंगे हम लोग d बराबर 20 की वैल्यू क्या है, माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू गुणे है 3। तो d बराबर लिखेंगे k², अब 4 गुना 8 के लिए 24 हो जाएगा। तो d बराबर, अब देखिएगा इसको करना क्या है, अब हम लोग बराबर के बाद देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं d इस तरीके से, इम्प्लाई दैट k² बराबर लिखेंगे इस वाले को तो 24 हो जाएगा। k² अब k लिखेंगे बराबर कड़ी में 24 होगा, तो k बराबर हो जाएगा 24 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 6, कितना है 3, तो 2 की जोड़ लगेगा तो 2 गुणे हो जाएगा 6। यही आपका आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाला सवाल देखेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें कर देंगे, kx गुणे x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। इसका गुणा करेंगे kx² माइनस का 2kx हो जाएगा, देखिएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिएगा जो समस्या वाली बात है, ऐसा लिखेंगे तो a बराबर लिखेंगे आप k, b बराबर माइनस का 2k, c बराबर 6। तो लिखेंगे आप d बराबर लिखेंगे b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस का 2k का स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6। तो d बराबर लिखेंगे क्या, 4k² माइनस 4 6 कितना हो गया 24k। ऐसा भी कर सकते हैं हम, 4 कॉमन ले लीजिएगा, k² या 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लो तो k बचेगा माइनस का 6 आ जाएगा बराबर 0। इसका गुणा कर दो, यहाँ इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा दो, इम्प्लाई दैट का चिन्ह, तो आ जाएगा k माइनस का 6 बराबर 0, k बराबर 6 आ जाएगा। देख लो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा कि ये आपका आंसर क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बहुत आसानी से लगाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए ये सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। क्या ऐसी आम की बगिया है भाई, बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो? तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और आप देखेंगे भी, आपको जानकारी भी अच्छी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा एकदम मस्त से। पहले नंबर तो आपको एक ऐसा बाग बनाना है और उसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो ये काम करेंगे, आप एक बार देखिएगा, ये एक आयत है, जैसे इससे आयत से पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 है। ये यक्स मान लो, a b c d, देखिए यक्स
क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई से चौड़ाई दुगनी हो 2x। क्लियर बा? बहुत सही। x से भी कर लो, 2x से भी कर लो। अब लिखेंगे हम लोग आम की बगिया का चौड़ाई बराबर x, सही है, लंबाई बराबर 2x, दुगनी है। क्या कह रहा है? दुगनी है, दुगनी है, तो लंबाई बराबर 2x जाएगा। अब लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा? 800 है, चौड़ाई x गुणे 2x, 800 बराबर कितना जाएगा? 2x स्क्वायर, 800 बटे जाएगा 2, x काट दो कितना जाएगा? 400। अब 400 बराबर x स्क्वायर, ये देखिए मिला आपको इतना, मैं सवाल यहाँ लगा दे रहा हूँ। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर अंडर रूट 400, क्यों होगा? दो जब टूटेगा तो कड़ी बन जाएगा। x बराबर 20 गुणे 20, x बराबर 20, 20 आया नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि सर चौड़ाई क्या होगी? तो ये देखिएगा चौड़ाई तो 20 आ गई, इसमें 2 का गुणा 20 में कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई आ गया ना। बहुत अच्छा लगा यार, हमारा जवाब था एकदम से, बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर इसके बाद अगले सवाल पे देखेंगे हम लोग। चलिएगा अब देखते हैं, क्या निम्न स्थितियों में संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु, ज्ञात कीजिए कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी वर्षों का गुणनफल 48 होता है। चलिए भैया लगा दीजिए इसको भी। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है? दोनों मित्र की आयु 20 वर्ष का है, दोनों मित्र की आयु 20 वर्ष थी। अब समझ लीजिए आप कि आप और आपके भाई की उम्र, जैसे आपका उम्र पता है x मान लिए, आपके भाई, दोनों भाइयों का उम्र कितना? 20 वर्ष। तो जब x घट जाएगा 20 में से तो अपने आप दूसरे भाई का मान मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, देख लीजिए 20 माइनस x कर दो। चलिए 4 वर्ष बाद, पूर्व मतलब घटना, पूर्व मतलब होता है घटाना, जान लीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड है। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व आयु, लिखेंगे क्या? x माइनस 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस कितना? 4। देखिएगा तो अब कर देंगे यहाँ 20 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा? 16 माइनस x आ जाएगा। तो आप देखिएगा दोनों का कहना भैया गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर लिखेंगे कितना है? 48। तो लिखेंगे x माइनस 4 एक कोष्टक में, 16 माइनस x एक कोष्टक में, बराबर क्या? 48। इसका गुणा कर दो 16x, इसका गुणा करो तो x स्क्वायर, इसका गुणा करो 16 चौके 64 हो जाएगा। देखो 16 चौके 64 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 4x बराबर 48। तो ये दोनों को जोड़ लो तो कितना जाएगा? 20x माइनस x स्क्वायर बराबर 48
और प्लस का 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस उठेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बबुआ थोड़ा सा सवाल तो इसमें है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लगाना पड़ेगा, देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो समस्या ना हुआ ही। तो लिखेंगे हम लोग 20x माइनस का x स्क्वायर बराबर, वो जोड़ लीजिएगा, 8 4 12, अच्छा 4 10 11, 112 हो गया। अब 112 यहाँ लिख दीजिए, इस वाले को पक्षांतर कर दीजिएगा तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112। अब a बराबर 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112। अब तो भैया हम निकालना पड़ेगा ही, आप लोग साथ इसकी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ नीचे लिखा रहे हैं, कहीं समस्या नहीं है, बस सवाल लगाते जाइएगा, आंसर सर आ जाएगा सर, बहुत अच्छे से चलिएगा। अब यहाँ लिखेंगे विविधता का सूत्र लगाएंगे, विविधता का सूत्र लगाएंगे, देखिएगा तो लिखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, d बराबर b का वैल्यू कितना है माइनस का 20, माइनस का 20 कर दो, 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 1 है, देख लो 1 हो गया, और c की वैल्यू कितना 112 हो गया। अब d बराबर लिख देंगे यहाँ 400, इसका गुणा कर देंगे 4 गुना 8, 4 का 9 4, 4 का 9 4, घटा देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 48 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। अगला एक सवाल और बचा है, इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे, ये आपका लास्ट सवाल है। लिखा क्या परिणाम 80 मीटर है, पार्क का लिखा है, या कोई भी सवाल हो, क्षेत्र का इसका इतना दिया गया तो पार्क के बनाने संभव यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम लोग माना पार्क की लंबाई x मान लो और चौड़ाई यही मान लो, आप कितना 80 है तो 80 माइनस x कर दो। अब लिखा है दोनों का क्षेत्रफल, लिखेंगे संभव की बात कर रहा है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्र फल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है, लंबाई देख लो कितना है नहीं पता, लंबाई x है, पूरे 80 माइनस x हो जाएगा। 400 बराबर इसका गुणा करो 80x ax स्क्वायर बराबर 80 400 माइनस का या प्लस का x स्क्वायर माइनस का 80x बराबर 0। अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 80x प्लस का 400 बराबर 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल में मान 1 रख देंगे, यहाँ भी जगह है पर्याप्त। a बराबर रखेंगे 1, b बराबर रखेंगे 80 और c बराबर लिखेंगे 80 है माइनस का, c बराबर आपका है 400। तो विविधकर का सूत्र लगाएंगे, विविधकर का सूत्र होता है क्या, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू आपका लिखेंगे माइनस का 80 का होल स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे 4 गुणे a की वैल्यू का पता आप मालूम होना चाहिए 1 है, और इसका कर देंगे 400, d बराबर लिखेंगे 6400, ये 4 चौके 1600 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ घटा लीजिएगा 6400 माइनस 1600, 0 0 14 से 8 गई 6 और यहाँ बचा 5 1 गया 4 48, ये आपका आ गया 48। ठीक, ये आंसर मिला आपको। चलेगा, इसके मेथड को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं आप। ये आपके देखिए 4800 आ गए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। देखिएगा इसका लिखा परिमाप 80 दिया है,
अगर इसको हम लोग आधा कर दें 40 कर दें तभी भी आपकी समस्या हल हो सकती है। चलिएगा इसको देखिए मिटा देते हैं। अब सवाल को देखेंगे, ये आपके ये भी सवाल हल कर लीजिएगा। तो जो 80 दिया गया है, 80 को हम लोग 80 को अगर 2 भाग में कर दें 40 आ जाए तो लिख देंगे 40 माइनस x कर देंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग पार्क के आयताकार का क्षेत्र हर बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लिखेंगे यहाँ, ये लिखिएगा 400 है बराबर लिखेंगे लंबाई x मान लो गुणे 4x माइनस 40 माइनस x। अब लिखेंगे 40 400 x 40x माइनस का x स्क्वायर। अब इसको इधर कर लो 400 माइनस का 40x प्लस का x स्क्वायर बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर 1 लिख दो, b बराबर माइनस का 40 लिख दो और c बराबर लिख दो 400। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप सूत्र लगा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। यहाँ लगा दीजिए, सूत्र दिखा देगा ना? यस सर। तो लिखेंगे विविधकर का सूत्र लगाएंगे। विविधकर का सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ b स्क्वायर माइनस का 4ac, लेकिन b लिखा जाता है, b ही विविधकर से कहा जाता है। तो अब लिखेंगे माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू a और c की वैल्यू आपका दिखेगा 400। तो 4 चौक 1600, मैं इसका गुणा कर देंगे 4 चौक 1600। गुड आंसर था, ये आपका 0 होगा। इसका मतलब इसका मूल समान है। अब हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। इसको मैंने देखिए बताने का काम नहीं किया था, आप देखिएगा इसमें लिखा है तो आप ऐसा लगा सकते हैं। ये आपका लिखा गया सवाल क्या आपका है, x स्क्वायर और माइनस का 40x प्लस का 40 ये हो जाएगा। इसको a बराबर आप मान लो क्या, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 40 माइनस का 40, c बराबर 400, बोलो मत 400। अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस गाड़ी में लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये सीधी धारा 4 से आपका है, सीधी धारा 4। इसके बाद ये होगा बराबर लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा या यहीं पे कर लीजिएगा। माइनस का लिखेंगे माइनस का 40, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो सीधे डायरेक्ट। b की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना है, तो आप सबको समझ में आ जाएगा। या तो ऐसे भी कर लो, b की वैल्यू आपको लिखिएगा 0 आया है तो 0 भी कर सकते हैं। अब बटे 2, अब 2a लिखा है तो 2a लिख दो, इसका गुणा 1 हो जाएगा, ये मान कट जाएगा 40 बटे 2 काट दो, कितना आ जाएगा 20। इसकी वैल्यू आ गई 20। तो जब 20 आ गई, अब ऐसा भी कर सकते हैं आप। फिर एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर ले लीजिएगा इसमें, तो माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो ये आपका जाएगा माइनस का 40 था, ये माइनस का ऐसे था, ये बटे क्या जाएगा 20 हो जाएगा। आप देखिएगा इसको जब करेंगे तो ये माइनस का माइनस माइनस जाएगा प्लस कट जाएगा, तो ये आपका जाएगा कितना 20। ये काट देंगे तो आप 40 है, 40 जो कि 40 की संख्या दी जाएगी, 40 का इसमें काट देंगे तो 20 से तो आपका 20 गुना आ जाएगा 40। लेकिन की संख्या नहीं, 2 की संख्या की जा रही है ना, तो 2 की संख्या से लेंगे तो 20। सही एकदम आंसर क्लियर हुआ, बहुत अच्छा था आंसर। चलिए ठीक, बाहर आवाना कचरा करता बड़ा हराम बहुत